सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त रिपोर्ट के बारे में। आप सभी लोगों को पता है अलग अलग डेटा रिपोर्ट बाजार में यहाँ पे आते रहते हैं। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इसके चलते हम लोग को बहुत सारी चीज़ें शेयर मार्केट में सीखने का मौका यहाँ पे मिल जाता है। सो दोस्तों ये जो रिपोर्ट है, अगर हम लोग बात करें तो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आप सभी लोगों को पता है कि शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम लोग उनको इन्वेस्टर्स बोलते हैं। एंड वैसे ही शेयर मार्केट में अगर देखा गया तो अलग अलग कैटेगरी के इन्वेस्टर्स हैं। कोई छोटे इन्वेस्टर आप बोल सकते हो, कोई बड़े इन्वेस्टर बोल सकते हो, कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोल सकते हो। तो दोस्तों एक ऐसा ही बड़े इन्वेस्टर का डेटा फिलहाल तो सामने यहाँ पे आया है। सो बड़े इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करें तो इनमें कौन कौन है, तो नो डाउट हम कह सकते हैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो पीएमएस है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो इनसे रिलेटेड कुछ डेटा सामने निकल कर यहाँ पे आया है। सो डेटा किस बात का है? तो दोस्तों डेटा इस बात का है कि मतलब कौन सा यहाँ पे म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग बात करिए, देखिए ये एक म्यूचुअल फंड है, ये एक पीएमएस है, राइट। ऐसे बहुत सारे आपको अलग अलग म्यूचुअल फंड मिलेंगे, पीएमएस मिलेंगे। सो वो कौन कौन से कंपनीज में पैसा यहाँ पे लगा रहे हैं, तो इससे रिलेटेड डेटा आया है। अभी अगर देखा गया तो ऐसे म्यूचुअल फंड कितने सारे कंपनीज में पैसा लगाते हैं, ये वाला म्यूचुअल फंड कितने सारे कंपनीज में पैसा लगाता है, ये वाला पीएमएस अलग अलग कंपनी में पैसा लगाते हैं। पर यहाँ पे देखा गया तो कुछ ऐसे भी स्टॉक्स होते हैं दोस्तों, जैसे कि अगर मैं बात करूँ एक ऐसी कंपनी एबीसी जिसमें ये वाले म्यूचुअल फंड ने भी पैसा लगाया, दूसरा एक और म्यूचुअल फंड है उसमें भी पैसा लगाया, एक दूसरा पीएमएस है उसने भी पैसा लगाया। सो ऐसे कुछ दोस्तों पॉपुलर कंपनीज एंड शेयर्स है, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जहाँ पे मैक्सिमम अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीएमएस म्यूचुअल फंड्स के जो स्कीम्स रहते हैं उनका इन्वेस्टमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और वो कितने नंबर ऑफ स्कीम्स है, राइट, वो भी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना पसंद करूंगा। तो आप चाहो तो इसको फर्दर स्टडी कर सकते हो। पर दोस्तों हमेशा की तरह पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये मेरा डेटा नहीं है। ये जो डेटा है आप यहाँ पे देख सकते हैं, गूगल के ऊपर भी अवेलेबल यहाँ पे रहेगा कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड या फिर पीएमएस स्कीम ने इन स्टॉक्स में निवेश किया है। तो इससे रिलेटेड ये डेटा देखने को मिल रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसको ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना होता है। इतना समझाने के बावजूद भी कुछ रिटेल इन्वेस्टर ऐसे होते ही हैं जिनको शॉर्टकट मारना होता है, जल्द पैसा कमाना होता है, तो वो ऐसे गलतियां करते रहते हैं। हाँ, बट जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर है जो कि इस चीज़ के चलते सीखना चाहता है, डेफिनेटली हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड पीएमएस कौन से कंपनी में निवेश कर रहे हैं, हाँ, अगर ऐसी लिस्ट निकल कर आती है, अभी इसमें कितने हैं टोटल 8 से 9 कंपनियां हम लोग को देखने को मिल रही है। तो 8 से 9 कंपनी को मैं क्या करूँगा, मैं अपने रडार के ऊपर रखूँगा, मैं इनको स्टडी करूँगा। एंड अगर मुझे लगती है कि इसमें से हाँ कोई एक कंपनी वाकई में अच्छी है तो फिर मैं उसमें निवेश करने का विचार कर सकता हूँ। बट अगर मुझे लगता है कि कोई कंपनी यहाँ पे ठीक ही नहीं है तो स्ट्रेट अवे आप चाहो तो इसको इग्नोर भी कर सकते हो। आपको याद होगा इससे रिलेटेड मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया था। तो कौन से वीडियो की बात हो रही है दोस्तों? ये वाला वीडियो, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस चैनल पे पर विजिट करना है। देखिए लगभग 9 महीने यहाँ पे हो चुके हैं। सो ज़रूर इस वीडियो को देख लेना। इसमें मैंने यही टेक्निक सिखाई थी कि अगर आपको छोटे कंपनीज आइडेंटिफाई करने हैं, अच्छे वाले कंपनीज, तो म्यूचुअल फंड एंड जो पीएमएस होते हैं उनको कैसे ट्रैक किया जाए, जिसके कारण आपको एटलीस्ट कंपनी के नाम तो पता चले। खरीदना है नहीं खरीदना है वो बात की बात। तो चलिए इस वीडियो का लिंक भी मैं क्या कर देता हूँ, ऊपर आई बटन पर दे देता हूँ, तो चाहो तो आप इसको भी ट्रैक कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, सारे डिस्क्लेमर हो गए। अभी आ जाते हैं कौन कौन सी कंपनीज है। तो दोस्तों पहली कंपनी है जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड पीएमएस स्कीम्स हम लोग को निवेश करते हुए देखने को मिले। कितने हैं टोटल? 166 बड़े इन्वेस्टर ने इस कंपनी में पैसा लगाया है। सो कंपनी का नाम है दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज। यस दोस्तों, स्ट्रेट अवे कहना चाहूँगा, रिकमेंडेशन नहीं है, इनको अच्छी तरीके से स्टडी कीजिए। म्यूचुअल फंड या फिर पीएमएस भी कोई भगवान नहीं होते हैं, उनका भी पैसा डूबता है, तो इसलिए ब्लाइंडली जाने की जरूरत नहीं है। बट यस, नंबर ऑफ संख्या की अगर बात करें तो सबसे नंबर 166 स्कीम्स के साथ डिक्सन टेक में हम लोग को ज़्यादा पैसा बड़े इन्वेस्टर का आते हुए देखने को मिल रहा है। आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी कितनी है? 278 रुपये की। एंड अगर हम लोग बात करें तो इसमें लगभग 149 के आसपास स्कीम्स ने निवेश किया है, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स, पीएमएस स्कीम्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर ने। तो कितना है? लगभग 150 भी चाहो तो बोल सकते हो। कंपनी का नाम है बिरला सॉफ्ट। ब्लाइंडली नहीं जाना है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करना है, बट ये डेटा मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। अभी बिरला सॉफ्ट अगर देखा गया तो अभी तक कंपनी का डेटा क्या है, 5 साल में ठीक है 100% के आसपास के रिटर्न है, बहुत ज़्यादा प्लस माइनस इसमें होते हुए देखने को मिल जाता है। अर्लियर कंपनी कौन सी थी? डिक्सन टेक थी। डिक्सन टेक को आप चाहो तो थोड़ा डिटेल में स्टडी करना, क्यों? क्योंकि अगर यूपी के जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट था उसमें भी देखा गया तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज के जो सीईओ थे, चेयरमैन थे, उन्होंने बड़ा ऐलान किया था। प्लस उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश का जो बजट था वो भी बहुत ज़बरदस्त था, उसमें भी देखा गया तो स्मार्टफोन, टैबलेट्स, इसकी बातें की गई थी, जिसमें डिक्सन टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा यहाँ पे बिजनेस हो सकता है। सो आप चाहो तो डिक्सन को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करने के लिए अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों 173
₹93 पे चलने वाली, जिसका नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज। यस दोस्तों, एक्साइड इंडस्ट्री में भी बात करें तो बहुत सारे इन्वेस्टर ने पैसा लगा के रखा है। अगर नंबर सी जानना चाहते हो तो 127 ये नंबर फिलहाल तो सामने आते हुए देखने को मिल रहा है। अगेन कहना चाहूँगा, ब्लाइंडली जाके निवेश नहीं करना होता है। कुछ इन्वेस्टर होते हैं जिनको शॉर्टकट मारना होता है, उनका तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, बट जरूर आप इनको स्टडी कर लेना। अभी एक्साइड इंडस्ट्री मुझे पर्सनली ऐसा लगता है दोस्तों, ये कंपनी कौन सी है, ये बैटरी वाली कंपनी है। 5 साल का डेटा देखोगे, कोई इसमें मूवमेंट नहीं है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिला है। नो डाउट इस कंपनी ने भी बहुत बार बोनस यहाँ पे दिए हैं। सो इन कंपनीज की बात करें तो ये बैटरी में कितना अच्छा योगदान दे रहे हैं, एंड लिथियम आयन बैटरीज की अगर हम लोग बात करें उसमें ये कंपनियां कितना अच्छा योगदान दे रही है, इसके ऊपर इनका भविष्य तय होने वाला है। बट देखा गया तो बड़े बड़े फंड्स ने यहाँ पे पैसा लगाकर रखा हुआ है। ये डेटा फिलहाल तो सामने निकल कर आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, इस कंपनी का नाम है जेबी केमिकल एंड फार्मा। यस, जबरदस्त अफलातून धमाकेदार ये कंपनी है, एंड इसमें कितने हैं, लगभग 114 म्यूचुअल फंड्स हम लोग को इसमें इन्वेस्टेड देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें, इसको कितने पे देखा था नियर बाय, तभी 700 रुपये पे एक कंपनी चलती हुई देखने को मिल रही थी। अगर मुझे वो पुराना वाला वीडियो मुझे मिल गया तो ज़रूर मैं उसका लिंक आपको आई बटन पे दे दूंगा, आप चाहो तो उसको भी स्टडी कर लेना। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है, जेबी फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई है। 5 साल का डेटा देखोगे तो 560% के रिटर्न है, एंड बिल्कुल टॉप लेवल पे फिलहाल तो ये काम करते हुए देखने को मिल रही है। अगेन कहना चाहूँगा, ब्लाइंडली नहीं जाना है। किसी भी कंपनी में इस प्रकार की गिरावटें हो जाती है, देखिए इस बीच में ऐसा मौका मिला था। सो गिरावटें हो जाती है तभी जाके अच्छा खासा निवेश करना होता है। ऐसा नहीं कि कंपनी बिल्कुल टॉप लेवल पे चल रही है और आप जाके निवेश करो। बट येस, डेटा की चलती ये खबर सामने आ रही है कि जेबी केमिकल एंड फार्मा इस कंपनी में अच्छे खासे म्यूचुअल फंड ने पैसा लगाकर यहाँ पे रखा है। देन अगर हम लोग बात करेंगे सिटी यूनियन बैंक CUB, 135 रुपये का ये शेयर हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड प्राइसिंग के हिसाब से दोस्तों इन्फ्लुएंस नहीं होना है कि अरे चलो सस्ता कंपनी इसमें हम लोग जाते हैं। तो इसमें कितने निवेश किया है बड़े इन्वेस्टर ने, 111 आप चाहो तो यहाँ पे बोल सकते हो, बड़े इन्वेस्टर ने पैसा लगा के रखा है। बट ये कंपनी की अगर हम लोग हालत की बात करें तो बिल्कुल भी अच्छी नज़र नहीं आ रही। बड़े बड़े करेक्शंस देखने को मिले इस कंपनी में, बहुत सारे, एंड बीच में बहुत सारी हम लोग को इससे रिलेटेड अनबन भी होती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। सो ये एक ऐसी कंपनी है दोस्तों जिससे मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने मतलब संभल कर ही रहना चाहिए। नो डाउट म्यूचुअल फंड PMS ने इसमें बड़ा पैसा लगाया है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग इसको ब्लाइंडली कॉपी करें। ये वाली जो कंपनी है थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए, ऐसा पर्सनली मुझे यहाँ पे लगता है। इवन दो इन्होंने पैसा लगा के रखा हुआ है, फिर भी आपने ब्लाइंडली जाने का विचार करना नहीं चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों MCX। यस दोस्तों, कमोडिटी एक्सचेंज की अगर हम लोग बात करें तो इससे रिलेटेड ये मोनोपोली वाली कंपनी देखने को मिल जाती है। अभी तक इसकी जो जर्नी है बिल्कुल फ्लैट रही है, जहाँ से शुरुआत वही तक कंपनी का जर्नी अभी तक देखने को मिल रहा है। ना तो नीचे ना तो ज़्यादा ऊपर, बिल्कुल फ्लैट ही परफॉर्मेंस यहाँ पे रहता है। सो यहाँ पर भी देखा गया तो 111 बड़े म्यूचुअल फंड स्कीम्स या फिर PMS ने पैसा लगा कर रखा हुआ है। सो अगर आप चाहो तो MCX को भी अपने रडार के ऊपर स्टडी पर्पस के लिए रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे 1300 के आसपास चलने वाली कंपनी जिसमें 110 स्कीम्स ने पैसा लगा कर रखा हुआ है। सो ये कौन सी कंपनी, इसका नाम है दोस्तों KIMS, KIMS, राइट, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिमिटेड। सो इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न तो 32% के रिटर्न्स जहाँ से इसने IPO के साथ शुरुआत की थी तब से लेकर अभी तक तो अच्छा परफॉर्मेंस फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिला है। सो चाहो तो इस कंपनी को भी आप अपने स्टडी पर्पस के लिए रडार के ऊपर रख सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों यहाँ पे अगेन हेल्थ केयर सेक्टर से ही जुड़ी हुई नारायणा हृदयालय कंपनी। ये आप सभी लोगों को पता ही है, बहुत ही पॉपुलर कंपनी है, एंड इसमें भी बड़े बड़े इन्वेस्टर ने पैसा लगा कर रखा हुआ है। लगभग 110, इनकी टोटल संख्या कितना है 110। एंड ये जितने भी कंपनीज अभी मैंने आप लोगों को दिखाया ना, इनकी खासियत क्या है, ये मिड कैप क्वालिटी की कंपनीज है, मिड कैप स्मॉल कैप क्वालिटी की कंपनीज है। इसमें कोई बड़ी कंपनी अभी तक हम लोग को देखने को नहीं मिले, जहाँ पे मैं आप लोगों को ये डेटा प्रेजेंट कर रहा हूँ। 5 साल की बात करें तो 154% के रिटर्न्स फिलहाल तो इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को रिवॉर्ड के फॉर्म में यहाँ पे दिए हैं। चाहो तो इस कंपनी को भी आप यहाँ पे स्टडी पर्पस के लिए रडार के ऊपर रख सकते हो। एंड देन दोस्तों आखिरी कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो वह है सफेरे फूड्स, जहाँ पे हम लोग बात करें तो 106 स्कीम्स ने यहाँ पे पैसा लगा कर रखा हुआ है। सो ये भी कंपनी आप चाहो तो स्टडी पर्पस के लिए रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। इसके कॉम्पिटिटर की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है ये देवयानी इंटरनेशनल भी है, राइट। ऐसे बहुत सारे आप लोगों को कंपनीज देखने को मिल जाएंगी जो कि फूड सेक्टर से रिलेटेड हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अगर इसका भी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की मैं बात करूँ, जस्ट अभी अभी इसकी शुरुआत हुई है। सो शुरुआत जहाँ से हुई है वहाँ पे फिलहाल कंपनी चलती हुई देखने को मिल रही है। सो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये कुछ कंपनियाँ थी, टोटल कितनी थी, आई गेस 9 कंपनियाँ मैंने आपके सामने रखी है, जो कि डेटा फिलहाल तो सामने जो आया है उसके हिसाब से ये सारा चीज़ें मैंने प्रेजेंट की है। अगेन कहना चाहूँगा किसी भी कंपनी में ब्लाइंडली जंप नहीं करना है, बट येस फिलहाल ये वो मिड कैप एंड स्मॉल कैप है जहाँ पे हम लोग को मैक्सिमम म्यूचुअल फंड एंड उसी के साथ साथ PMS इन्वेस्टेड देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो जरूर अगर आप चाहो तो इन कंपनीज को डिटेल में स्टडी यहाँ पे कर सकते हो।
सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।